नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे चैनल एसएससी मैथ स्टडी ऑनलाइन में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे भी हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने में आपको कोई परेशानी ना आए। यदि कोई आपको अलग से कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में आती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नया टॉपिक क्या कहता है। तो दोस्तों, हमारा ये टॉपिक कहता है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, यानी कि टाइम समय, डिस्टेंस दूरी और स्पीड यानी कि किसी चलने की जो चाल है किसी वस्तु की वो स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीधा सीधा फार्मूला होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ये फार्मूला होता है जो नॉर्मली हम सबको पता होना चाहिए। इसके बाद हम इस पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। एक व्यक्ति 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में 50 सेकंड का समय लेता है, यानी कि 200 मीटर की दूरी 200 मीटर वह तय करने में 50 सेकंड का समय लेता है। तो उसकी रफ्तार कितनी हो गई? 200 मीटर 50 सेकंड में वो चल लेता है। ठीक है, तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? अब आप देखेंगे कि 50 सेकंड में वो 200 मीटर चल लेता है, तो वो 1 सेकंड में कितना चलेगा? अब हम अपना फार्मूला देखेंगे, टाइम बराबर है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है? 50 सेकंड, और डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर, बटे में स्पीड हमको निकालनी है। तो स्पीड को हम फ्री कर लेंगे, स्पीड हो गई, स्पीड हमारी यानी कि चाल निकालेंगे, चाल हो गई हमारी, एस को हमने यहां पर लाया, 50 इसके नीचे चला जाएगा, तो 200 बटे 50 यानी कि ये 0 से 0, 5 चौके 20, ये यहां पर 4 आ गया, तो 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि यानी कि उसकी रफ्तार कितनी निकल गई? 4 मीटर पर सेकंड। यहां पर हम उसको स्पीड बोलेंगे या फिर हम इसको बोलेंगे इसकी चाल। ठीक है, हमें यही निकालना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा कहता है कि 250 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी चीज की रफ्तार, यहां पर हमको एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर किसी चीज की रफ्तार 5 किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम यहां पर 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा। ठीक है, अगर हमको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उल्टा, किलोमीटर को चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर 5 मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा ये 5 मीटर पर सेकंड है, यहां पर आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे कि 250 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो यहां पे आप देखेंगे 250 मीटर पर सेकंड को हमें चेंज करना है, तो हम यहां 18/5 का गुणा कर देंगे। अब देखते हैं क्या आता है। 5 5 जो 25 और एक 0 आ जाएगा। यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जो 40, 5 1 जो 5 और 4 9 0, यानी कि 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई हमारी। ये चेंज हो चुका है। इस चीज को ध्यान रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है। तो देखिए इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये सवाल क्या कहता है, यदि 2 कार चालक ए और बी दिल्ली से कानपुर के लिए एक ही समय में 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। एक चलता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 49 किलोमीटर प्रति घंटा,
दोनों दिल्ली से कानपुर के लिए रवाना हो जाते हैं, तो 3 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इसको हम देखेंगे कि देखिए, ये 1 घंटे में 45 किलोमीटर चल लेता है और ये 1 घंटे में 49 किलोमीटर चल लेता है। तो 3 घंटे में दोनों कितना चलेंगे? ये 3 घंटे में पहुंच जाएगा, 3 घंटे बाद ये पहुंचेगा तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलता है। 1 घंटे में 45, तो 3 घंटे में कितना चलेगा? 3 से हम इसको गुणा कर देंगे। 45 को अगर हम गुणा कर देते हैं 3 से, तो ये 3 घंटे में चलेगा। 5 3 15 का हासिल 1, 3 4 12 और ये 135 किलोमीटर ए 3 घंटे में चल जाएगा। ठीक है, अब बी को देखते हैं। बी अगर 3 घंटे चलता है, एक घंटे में 49 किलोमीटर वो चल लेता है, तो 3 घंटे में वो कितना चलेगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 से। 9 3 27 हासिल आ जाएगा 2, 3 4 12 और 2 14, यानी कि 47 किलोमीटर ये चल लेगा। अब सवाल कहता है तो 3 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3 घंटे बाद बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। भाई ज्यादा 147 चला है और कम 135 चला है, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा में से हम कम को घटाएंगे। 47 में से 135 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास यहां पर आ जाता है 12। ठीक है, यानी कि 12 किलोमीटर की उनके बीच की दूरी है। एक चलता है 147, दूसरा चलता है 135। ठीक है, इनके बीच की ये जो दूरी है, दोनों एक ही इनिशियल पॉइंट से चले हैं। दोनों के बीच की दूरी ये वाली, यानी कि एक स्पीड से चल रहा है तो वो आगे निकल गया, इसीलिए वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। ये 12 किलोमीटर उनके बीच का डिस्टेंस है। ऑप्शन में हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी 12 किलोमीटर इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह सवाल हमारा कहता है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि रेल की लंबाई है 300 मीटर और उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये पूछता है उसे एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो अगर मान लीजिए ये अपनी 300 मीटर की एक रेलगाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही है और बीच में कोई खंबा आ जाता है, तो उस खंबे को पार करने में वो उतना ही समय लगाएगी जितना कि 300 मीटर वो एक समय से यहां से क्रॉस होती है। ठीक है, यानी कि अपनी रफ्तार से जितनी दूरी वो 300 मीटर की तय कर पाती है, उतना ही समय वो खंबे को क्रॉस कर जाएगी। तो इस सवाल को निकालने के लिए हम देखेंगे कि वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चल रही है। ठीक है, अब 72 किलोमीटर प्रति घंटे को, जब मैंने आपको अभी पिछले सवाल में हमने देखा 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हमारी जो रेल का जो लंबाई है 300 मीटर है, तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, जब ही हमको पता चलेगा कि मीटर में कितना चलती है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है 6 3 18 और यहां पर 6 एकम 6 दूनी 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 5 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड, उसका मीटर पर सेकंड में हमने चेंज कर दिया 5/18 से। तो अगर एक सेकंड में वो 20 मीटर चलती है, तो उस खंबे को क्रॉस करने में वो उतना ही समय लगाएगी जितना कि अपनी लंबाई का समय वो क्रॉस कर देती है इस रफ्तार से। 20 मीटर, अब ध्यान से देखिए, 20 मीटर वो 1 सेकंड में चलती है, तो 300 मीटर कितनी देर में चल पाएगी? इसको निकालने के लिए आसान है, हमारे पास फार्मूला है कि देखिए 20 से इसको भाग कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। हमारे पास फार्मूला है टाइम बराबर है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास टाइम कितना है? टाइम तो डिस्टेंस हमारे पास है 300 और स्पीड है हमारी 20 मीटर पर सेकंड। टाइम है यानी कि हमें निकालना है। ठीक है,
तो 20 से हम इसको करेंगे 10 से 10, 2 15 बार चला जाएगा 30 पर, तो यहाँ पर 15 सेकंड, यानी कि 15 सेकंड में रेलगाड़ी एक खंबे को क्रॉस कर जाएगी। ऑप्शन में हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर व 80 मीटर है, यानी कि 2 रेलगाड़ियां हैं, एक की लंबाई है 100 मीटर और एक की लंबाई है 80 मीटर। यदि तेज रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि तेज वाली की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तेज रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धीमी रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, धीमी रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो तेज रेलगाड़ी कितने समय में अपने आगे चलती धीमी रेलगाड़ी को पार कर देगी। यानी कि तेज वाली रेल है, अगर दोनों चलने लगेंगी तो तेज वाली कितनी देर में धीमी वाली को क्रॉस कर देगी। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, मैं आपको फार्मूला बताना चाहूंगा। तो देखिए, अगर दोनों रेल सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, अगर दोनों की जो डायरेक्शन है एक ही दिशा में, अगर दोनों चल रही हैं, ए बी और बी बी दोनों रेल एक दिशा में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में अगर चल रही हैं, तो हमारा फार्मूला लगता है क्रॉसिंग टाइम का, अभिष्ट समय का फार्मूला हमारा है दोनों रेलों की लंबाई बटे में उनकी चालों में अंतर। तो देखिए, हम सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि हमें इनकी रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है और रेलों की लंबाई मीटर में है, तो हम इन दोनों को मीटर पर सेकंड में इनकी रफ्तार चेंज कर लेंगे। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 72 को 5/18 से अगर हम करते हैं तो इसकी रफ्तार मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि 18 चौके 72 होता है, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि तेज वाली रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड चलती है और धीमी रेलगाड़ी को भी निकाल लेते हैं हम। 54 को 5/18 से हम कर देते हैं, तो 18 तिये 54 होता है, 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड। तो दूसरी रेलगाड़ी इतना चलती है। अब हम इन दोनों की वैल्यू अपने फार्मूले में पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। दोनों रेलों की लंबाई, यानी कि एक रेल की लंबाई है 100 मीटर और दूसरी रेल की लंबाई 80 मीटर, अपॉन में यानी कि उसके भाग में चालों में अंतर। तो पहली चाल क्या है 20, माइनस में धीमी वाली चाल, चालों में अंतर हमें यहां पर पुट करना है। तो इसको देखेंगे, ये यहां पर 180 आ गया और इसके अपॉन में 5 आ गया। यहां से हम इसको काटेंगे, 5 तिये 15 और 5 के 30, 36 सेकंड में तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को पार कर जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन में हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी 36 सेकंड इज ए राइट आंसर। ये फार्मूला आप अब नोट डाउन कर लीजिए। अगर रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में चलती है तो ये फार्मूला है, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलती हैं तो वो क्या फार्मूला है वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और वीडियोस के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।